हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आज जो है सेंसेक्स में काफ़ी अच्छे पुट साइड पैसे बने होंगे। गाइस, सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, जाके आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। और गाइस, ये वाला जो एनालिसिस मेरा देखा होगा 10 दिसंबर का जो एनालिसिस जो है सेंसेक्स का देखा होगा, उसको आज पुट साइड काफ़ी अच्छे पैसे बने होंगे। मैं उसमें 3 व्यू दिया था और तीन तरह के एनालिसिस बताया था। उसमें दो दो टारगेट हिट में है, डाउन साइड के नीचे के साइड। ऊपर के साइड कोई ब्रेकआउट नहीं हुआ, तो ऊपर के साइड हमें कोई भी टारगेट देखने को नहीं मिला। गाइस, सबसे पहले तो डिस्कस कर लेते कि कल हमने क्या अपना व्यू दिया था और आने वाले कल कल एक्सपायरी के दिन मेरा सेंसेक्स में व्यू क्या रहेगा। तो गाइस, मैं क्लियर कल बोला था कि अगर सेंसेक्स जो है 85,000 के लेवल को हिट करता है, मैं पहला व्यू दिया था कि अगर सेंसेक्स 84,750 के ऊपर ओपन होता है या 84,800 के आसपास ओपन होता है, तो मैं इंतजार करूंगा कि वो 85,000 के लेवल को हिट करे। क्योंकि गाइस, 85,000 का जोन जो था वो सेंसेक्स के लिए एक रेजिस्टेंस जोन था। और गाइस देखिए, जैसे ही सेंसेक्स 85,000 के जोन को हिट किया और यहीं पे कम से कम 1 घंटे कंसोलिडेशन किया। मैं बार बार आपको क्यों बोलता हूं कि जब भी रेजिस्टेंस के पास कंसोलिडेशन करता है कोई भी इंडेक्स, और जब उसका ब्रेकआउट चाहे ब्रेकडाउन होता है, तो उसमें काफी अच्छे पैसे बनते हैं। और गाइस देखिए, जैसे ही इस जोन का ब्रेकडाउन हुआ, सेंसेक्स में करीब जो है, अगर 84,800 से आप कैलकुलेट करेंगे तो 84,500 पहला टारगेट, और दूसरा टारगेट जो था सेंसेक्स में वो था 84,346, जो 84,346 का लो लगा था। तो करीब आप मोटा माटी कैलकुलेट करेंगे तो 500, 400, 5, 3, 800, 300 और 500 पॉइंट के टारगेट हमें सेंसेक्स में देखने को आसानी से आज जो है मिला है। तो जो भी मेरा वीडियो देखा होगा दोस्तों, अगर वो 85,000 के पास सेल किया होगा तो उसको काफी अच्छे पैसे या सेंसेक्स में बने होंगे। अब चलिए गाइस, बात कर लेंगे हैं कि कल का मेरा व्यू क्या है और कल हम सेंसेक्स में कैसे ट्रेड करेंगे और कल हमारा क्या ट्रेडिंग सेटअप रहेगा इंट्राडे के लिए। तो गाइस, कल अगर सेंसेक्स 84,500 के नीचे ही सेंसेक्स आज क्लोजिंग दिया है, जो कि सेंसेक्स के लिए एक सपोर्ट था 84,500, उसको ब्रेक डाउन करके सेंसेक्स ने क्लोजिंग दिया है। तो अगर सेंसेक्स 84,500 से लेके और 84,300 के रेंज में ओपन होता है, और जैसा कि सेंसेक्स कम से कम अगर आप यहां पे देखेंगे तो 1.5 घंटे सेंसेक्स इस सपोर्ट के पास कंसोलिडेशन किया है, जो 84,500 का सपोर्ट एरिया यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ है, यहाँ पे सेंसेक्स एक रेंज बनाया हुआ है। तो अगर मॉर्निंग में सेंसेक्स इस रेंज का नीचे के साइड दोस्तों ब्रेक डाउन करेगा, 84,300 के लेवल का ब्रेक डाउन करेगा, तो पहला टारगेट निकल के आएगा 84,000, जो कि पिछले कल ही में बता दिया था। तो पहला टारगेट आपको 84 टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। करीब यहाँ पे आपको 300 पॉइंट का डाउनफॉल जो सेंसेक्स में आपको इमीडिएट इंट्राडे में देखने को मिलेगा। गाइस, 84,000 सेंसेक्स के लिए एक सपोर्ट एरिया है और साइकोलॉजिकल लेवल भी है। तो सेंसेक्स अगर 84,000 के पास सस्टेन करता है, यहां पे होल्ड करता है, जैसे देखिए यहां पे सपोर्ट के पास रेंज बना, यहां पे रेजिस्टेंस के पास रेंज बना, जैसे इस रेंज का ब्रेक डाउन हुआ, एक अच्छा मूव मिला। अब जैसे ही सपोर्ट के पास सेंसेक्स आएगा 84,000 के जोन के पास और यहां पे कंसोलिडेशन करता है, यहां पे सस्टेन करना स्टार्ट करता है, अपने आप को होल्ड करना स्टार्ट करता है, उसके बाद अगर इस जिधर भी ब्रेक डाउन करेगा, अगर नीचे के साइड ब्रेक डाउन करेगा तो 83,750 के लेवल को हिट कर सकता है। ऊपर के साइड ब्रेकआउट करेगा तो दोबारा से 84,500 के लेवल को हिट करेगा, और फिर सेंसेक्स के लिए 84,500 जो सपोर्ट था पहले, अब वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर गाइस मान लेते हैं कि मॉर्निंग में सेंसेक्स, ये तो डाउन साइड का मेरा व्यू है, अगर सेंसेक्स मॉर्निंग में 84,300 से लेके और 84,500 के रेंज में ओपन होने के बाद जो भी कंसोलिडेशन हुआ है इसी जोन में, करीब 200 पॉइंट का रेंज है, अगर इस रेंज में सेंसेक्स जो है कम से कम आधे घंटे 1 घंटे और सस्टेन कर जाता है और उसके बाद 84,500 के लेवल का ब्रेकआउट करता है, तो पहला टारगेट निकल के आएगा 84,700, और 700 का ब्रेकआउट करेगा गाइस तो उसके बाद 84,800, और फिर उसके बाद 85,000 के टारगेट हमें सेंसेक्स में देखने को मिल सकता है। लेकिन ये कब पॉसिबल है? जब सेंसेक्स जो है 85,000 से लेके और 84,500 से लेके और 84,300 के रेंज में कम से कम 1 घंटे यहाँ पे मुझे कंसोलिडेशन चाहिए इस रेंज में।
भाई लगना चाहिए कि मार्केट जो है अभी बायर के कंट्रोल में है और इस सपोर्ट के पास बायर हावी है, इसको नीचे नहीं लेने जान दे रहे हैं। ठीक है, तो जब तक यहाँ पे बायर नहीं हावी होंगे तब तक मार्केट ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। अगर यहाँ पे सेलर हावी होते हैं तो फिर से मार्केट जो है नीचे की तरफ आएगा, फिर 84 के लेवल को भी हिट कर सकता है और दूसरा 83,700 के लेवल को भी हिट कर सकता है। ठीक है, बड़ा मूव आपको अप साइड के टारगेट जब देखने को मिलेगा गाइस, जब सेंसेक्स जो 50 का जोन जो है एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है सेंसेक्स में। जब भी सेंसेक्स 50 के जोन का ब्रेकआउट करेगा, यहाँ पे आपको करीब 400 पॉइंट की रैली आपको सेंसेक्स में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो दोनों मैंने आपको लेवल बता दिए हैं कि अप साइड में कैसे ट्रेड करना है और डाउन साइड कैसे ट्रेड करना है। अगर दोस्तों मान लीजिए मार्केट जो है थोड़ा बहुत गैप अप ओपन हो जाता है, 84,600 के आसपास ओपन हो जाता है, तब भी मेरा व्यू नेगेटिव रहेगा, क्योंकि अगर 84,600 के पास अगर सेंसेक्स होल्ड नहीं कर पाता है तो फिर वहां से सेलिंग देखने को मिलेगा, तो दोबारा से सेंसेक्स 84,000 के लेवल को भी हिट कर सकता है। ठीक है, तो इस पर आपको नजर रखना है। बाकी दोस्तों कोई मेरा व्यू रहेगा तो मैं अपने टेलीग्राम में पोस्ट करूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। बड़ा सिंपल लेवल है, अभी कोई अनाप शनाप का ट्रेड का प्लानिंग मत कीजिएगा, नहीं तो आपको सेंसेक्स जो है ट्रैप करेगा। और कल सेंसेक्स से एक्सपायरी है, तो कल अगर कोई रेंज बना लेता है सेंसेक्स, उस रेंज में अगर आप फंस जाते हैं तो आपका प्रीमियम डीके होगा और ऐसे भी आपका लॉस होगा। तो थोड़ा बहुत अगर मार्केट जो गैप अप ओपन हो जाता है नियर अबाउट आपका 84,700 के आसपास भी ओपन हो जाता है, तो आप जो है कोशिश करिएगा कि थोड़ा सा मार्केट जो है मॉर्निंग में 15 मिनट या आधे घंटे कम से कम इसके ऊपर सस्टेन करके रखे। यहाँ पे 84,700 से लेके और 84,500 के रेंज में यहाँ पे मार्केट जो है अपने आप को सस्टेन करे, होल्ड करे, सेंसेक्स को रेंज बनाए। उसके बाद इस रेंज का ब्रेकआउट होगा तो दोबारा से आपको 85,000 के टारगेट आपको सेंसेक्स में देखने को मिल सकता है। करीब अगर आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो करीब 350 पॉइंट की रैली आपको सेंसेक्स में देखने को मिल सकता है। अगर सेंसेक्स जो है इस रेजिस्टेंस के पास सस्टेन नहीं किया और यहीं से फिर से सेलिंग आई, जैसे आज यहाँ पे सेलिंग देखने को मिला 50,000 के जोन से, तो फिर दोबारा से जो है 84,700 और 84,500 का टारगेट सेंसेक्स में आसानी से आपको देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट थोड़ा बहुत नियर अबाउट 84,300 के आसपास ओपन होता है तो आपको आसानी से 300 पॉइंट मॉर्निंग में आपको मिल जाएंगे। और 300 पॉइंट कैप्चर करने के बाद गाइस अगर 84,000 का लेवल हिट होता है तो आप जो है इस पोजीशन से एग्जिट हो जाइएगा और शांतिपूर्वक वेट एंड वॉच करिएगा कि इस सपोर्ट के पास सेंसेक्स कर क्या रहा है। अगर यहाँ पे सस्टेन करना स्टार्ट करता है उसके बाद अगर जिधर भी ब्रेकआउट करेगा उधर हम ट्रेड का प्लान करेंगे, वरना नहीं करेंगे। ठीक गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस में। नमस्कार।